पूरा मामला पीलीभीत के थाना न्यूरिया क्षेत्र का है। कस्बे की रहने वाली एक महिला का आरोप है कि वह अपने घर के पास रहने वाले मेहदी हसन नाम के एक युवक के साथ उत्तराखंड के सुकड़न में स्थित एक कंपनी में 3 साल से दोनों साथ साथ काम करते थे। इसी दौरान युवक ने पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध भी बनाता रहा। इसी बीच जब पीड़िता गर्भवती हुई तो एक दिन आरोपी युवक ने जबरन उसका गर्भपात करा दिया। इतना ही नहीं, जब पीड़िता ने आरोपी से शादी करने की बात कही तो पीड़िता को वापस अपने साथ न्यूरिया लेकर आया और उसे कॉलोनी के बस स्टैंड पर छोड़कर भाग गया। पीड़िता जब उसकी शिकायत करने आरोपी के घर पहुंची तो आरोपी के परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट की। वहीं जब पीड़िता घटना की शिकायत दर्ज कराने महिला थाने पहुंची तो पीड़िता को थानेदार ने थाने से भगा दिया। पीड़िता का आरोप है कि 24 अक्टूबर को आरोपी के चाचा, मौजूदा चेयरमैन के लड़के बंटी व 3 अन्य लोगों के साथ पीड़िता पर समझौता करने का दबाव बनाने आए। इसी दौरान चेयरमैन पुत्र बंटी ने कहा कि 2 लाख लेकर समझौता कर ले, नहीं तो थाने में 50,000 देकर तुझे चरित्रहीन घोषित करवा देंगे, ऐसी धमकी दी। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि आरोपियों की थाने में अच्छी पैठ है, जिसके कारण पीड़िता लगातार थाने के चक्कर काटती रही और मामला दर्ज नहीं हुआ। आखिर बरेली पुलिस क्या कर रही है? मैं सितारगंज सुटकुल में रहती थी। पार्ले वो उसमें अलपला कंपनी में काम करती थी। वहाँ पे मेहदी हसन नाम का लड़का मुझे मिला था। मुझसे बोला तू भी अकेली है, मैं भी अकेला हूँ, दोनों लोग एक ही कमरे में रहेंगे। ज़बरदस्ती मेरे साथ करता रहा 3 साल तक। इसके बाद मैं गर्भवती भी हो गई। इनने गर्भपात भी करा दिया। फिर शादी का झांसा देते देते मैंने कहा शादी कर लो, तो बोला मेरी बहन की शादी हो जाए उसके बाद मैं शादी करूँगा। जब इसकी बहन की शादी हो गई फिर मैंने इससे बोला मुझसे शादी करो। शादी का झांसा देके 22 तारीख को मुझे यहाँ पे लेके आया और कॉलोनी घट्टे पे मुझे फेंक दिया उसने और उसके चाचा ने, शमसुल ने और उसके चाचा ने मुझे घट्टे पे फेंक दिया। जब मैं उसके घर पर गई तो उसके घर वालों ने, जितने भी घर वाले हैं, शमसुल ने और उसकी बहनों ने, सब ने मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा। पीटने के बाद में जब मैं थाने गई तो थाने मैंने रिपोर्ट लिखाई अपनी, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मैं सुबह को गई तो उन्होंने कहा मुझसे कि हम तुझे नारी निकेतन भेज देंगे। हमने कहा हमारे घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया, अब हम कहाँ जाएं, हम तो उसी के घर पे जाएंगे, आप मेरी वहीं शादी करवाओ। तो वो बोले हम तुझे नारी निकेतन भेजे दे रहे हैं। ऐसे साहब ने कहा कि हम नारी निकेतन भेजे दे रहे हैं। हमने कहा हम नारी निकेतन क्यों जाएं, हम तो बालिक हैं, अनबालिक थोड़ी ना हैं। फिर उसके बाद में फिर हम वहाँ गए एसपी साहब के यहाँ, वहाँ हमने अपनी रिपोर्ट दी है। फिर हमने वहाँ भी फ़ोन किया है नखलऊ भी। हमने कहा अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम अपने आप को वो कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे अपनी। वो बोली मैडम आत्महत्या क्यों करोगी? राजीनामे के लिए उसके चाचा आए थे हाजी जी, और वो आया था फयूम चेयरमैन का लड़का। वो बोला कि अगर तूने राजीनामा नहीं किया तो हम तुझे 50,000 रुपये दे के चरित्रहीन साबित करवा देंगे थाने में। तो क्या चाहती हैं आप? हम उससे शादी करना चाहते हैं, हमारी बहुत बेइज्जती हो गई है बस। बेटी के साथ बहुत मारपीट हुई और धमकियां दे रहा है कि क्या नाम 50,000 रुपया ले लो, 2 लाख ले लो। उसके बाद में कह रहा है नहीं करोगे तो हम 50,000 थाने में देकर और हम वो करा देंगे। और उसके बाद में हम लोगों को धमका रहा है, आ रहे हैं हमारे घर पे 4-5 लोग। कौन धमकियां दे रहा है? नाम जो कह रहे थे कि हम मारेंगे, पीटेंगे और निकाह नहीं करेंगे। साहब मैं रान बेवा औरत हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है और हमको धमकी देते हैं आके हमारे घर पे। कौन लोग धमकियां दे रहे हैं? और संख्या ले रहा है कि कौन लोग धमकियां दे रहे हैं? जे लोग उधरी वाले धमकियां दे रहे हैं कि करो, फैसला करो, नहीं हम वहाँ थाने में 50,000 रुपया देंगे। उसके बाद में इनकी और नहीं उसमें शामिल कर देंगे। नहीं, जो आप न्यूरिया का मामला है, एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उसमें विवेचना हो रही है। और जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में उनने, महिला ने खुद ही आरोप लगाया है ये कि वो लोग रह रहे थे सितारगंज में और सितारगंज से वो चल के यहाँ उनके घर आई थी, यहाँ पे मारपीट हुई है। बाकी जो घटना का संबंध है वो उसकी भी छानबीन की जा रही है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई, घटना का कारण क्या है, वो सब गहराई से उसकी विवेचना हो रही है।